नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह गणित कार्यपुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 77 से 81 तक को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। साथ ही साथ मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 76 तक हल करवा दिए हैं। अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे हल कर सकते हो। शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक नंबर 77 जो धारिता की समझ पर आधारित प्रश्न है। धारिता की समझ पर आधारित प्रश्न है, उसे अपन हल करेंगे। पहला है पानी पानी। नीचे दिए गए चार्ट में 5 लोगों के परिवार को एक दिन में कितने पानी की जरूरत है दर्शाया गया है। इसमें देखते हैं कि कितने पानी की जरूरत है। खाना बनाने और पीने के लिए 30 लीटर पानी की जरूरत है। कपड़ा धोने में 40 लीटर पानी की ज़रूरत है। बर्तन धोने में 20 लीटर पानी की ज़रूरत है। नहाने के अंदर 75 लीटर पानी की ज़रूरत है। तो इस सब का योग करते हैं तो परिवार ने कुल मिलाकर कितना पानी इस्तेमाल किया, तो आप इसका योग करोगे, इसका जोड़ करोगे तो कितना होगा, 165 लीटर पानी है वो यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इनका योग 165 लीटर हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ बच्चों। अपना अगला जो प्रश्न होगा वो कुछ इस प्रकार है कि आपका परिवार एक दिन में विभिन्न कार्यों में कितने लीटर पानी इस्तेमाल करता है, अनुमान लगाकर चार्ट में भरिए। जैसे खाना बनाने और पीने में जो पानी खर्च होता है वो 30 लीटर होता है। नहाने और कपड़े धोने में पानी खर्च होता है 150 लीटर। बर्तन धोने में पानी खर्च होता है 30 लीटर। शौच कार्य में पानी खर्च होता है 90 लीटर। अब आपको ये चार्ट बनाने के बाद में आपको क्या करना है, ये अनुमान से ही बताना है। अपन अनुमान लगा रहे भाई खाने के अंदर इतना पानी खर्च हो रहा है, नहाने कपड़े धोने में इतना हो रहा है, बर्तन धोने में इतना हो रहा है, शौच कार्य में इतना हो रहा है, तो इतना पानी अपन अनुमानित खर्च करते हैं। तो परिवार ने कुल मिलाकर कितना पानी इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करना यानी खर्च करना, तो 300 लीटर पानी इस्तेमाल किया। तो ये प्रश्न दूसरा जो था आपको इस प्रकार हल करना था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। बच्चों अपना जो प्रश्न नंबर 3 है वो कुछ इस प्रकार है। आपको पीपे दिख रहे होंगे, ये बड़े बड़े जो पीपे हैं ये दिख रहे हैं। इस पीपे के अंदर जो तेल की मात्रा है वो 16 लीटर है। प्लस करके आगे दूसरा जो पीपा दिख रहा है उसके अंदर तेल की मात्रा है वो 10 लीटर है। अब यहाँ 16 लीटर है, यहाँ 10 लीटर है। अब प्रश्न क्या पूछा है कि 2 तेल के पीपों में से 250 मिलीलीटर की कितनी बोतलें भर सकते हैं। 2 तेल के पीपे हैं तो दोनों का योग कितना तेल हो गया, तो दोनों का 16 और 10 को जोड़ा 26 लीटर तेल दोनों के अंदर हो गया। अब कितने कितने मिलीलीटर की बोतल भरनी है, 250 मिलीलीटर की बोतल एक है। तो 26 लीटर का मतलब 26 लीटर का मतलब 1000 को गुणा करेंगे तो 26,000 मिलीलीटर हो गया। 26,000 मिलीलीटर को 250 से भाग देंगे तो कितनी बोतलें भरेंगे, 104 बोतलें भरी जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इधर आपको 3 पीपे दिख रहे हैं। एक के अंदर 16 लीटर तेल है, दूसरे के अंदर 10 लीटर तेल है और तीसरे के अंदर है 6 लीटर तेल है। इस प्रकार इन तीनों पीपों का तेल मिला देते हैं, जोड़ कर देते हैं तो 32 लीटर तेल हो जाता है। लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए हमेशा 1000 से क्या करेंगे, गुणा करते हैं। तो लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया तो 32,000 हो गया। 32,000 को अब क्या करना है, अगला प्रश्न देखो कि तेल के 3 पीपों में से 100 मिलीलीटर की कितनी बोतलें भर सकते हैं। अब अपन को ये 100 मिलीलीटर की कितनी बोतलें ऐसी ऐसी अपन भर सकते हैं, तो 32,000 में 100 का भाग दिया तो 320 बोतलें हैं 100 मिलीलीटर की अपन भर सकते हैं, 320 बोतलें। तो बच्चों आपको ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक नंबर 78 की तरफ। कार्यपत्रक 78 जो है वो लीटर व मिलीलीटर के मध्य अंतर संबंध स्थापित करना। लीटर है, मिलीलीटर है, इसके बारे में अंतर संबंध स्थापित करना और उसके जोड़ और घटाव की जो समझ है वो भी साथ ही साथ विकसित करनी है। आपको पता होना चाहिए कि एक जो लीटर होता है उस 1 लीटर में मिलीलीटर की बात करें तो 1000 मिलीलीटर होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और 1000 मिलीलीटर है उसमें लीटर पूछे तो 1 लीटर होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। जब इस बात का आपको पता है तो आप हल कर सकते हो। तो अब इससे मिलान करना है। 3 लीटर और 725 मिलीलीटर, 3 लीटर और 725 मिलीलीटर को मिलान करना है मिलीलीटर में। तो 3 लीटर का मतलब हो गया 3000 लीटर, 3000 मिलीलीटर, और 725 का मतलब 725 मिलीलीटर,
725 मिलीलीटर। ये अब इसका योग करेंगे तो आपका हो रहा है 3725 मिलीलीटर। तो ये किससे जुड़ जाएगा? 3725 मिलीलीटर से जुड़ जाएगा। इसी तरह दूसरा देखोगे 30 लीटर और 725 मिलीलीटर। तो 30 लीटर और 725 मिलीलीटर को क्या करेंगे? 30 लीटर में 30,000 लीटर हो गया और 725 मिलीलीटर हो गया, तो इसका करेंगे 30 लीटर और 725 मिलीलीटर, ये हो जाएगा। आगे देखोगे 8.685 लीटर, यानी 8.685 लीटर का मतलब हो गया 8,785 मिलीलीटर हो गया। आगे 80,785 मिलीलीटर को लीटर में लिखेंगे तो 80 लीटर और 785 मिलीलीटर हो जाता है। इसी तरह 14,500 मिलीलीटर को 14 लीटर और 500 मिलीलीटर हो जाता है। तो इस प्रकार आपको ये करना था, और ये आपने नहीं किया है। 1.450 को लिखेंगे तो 1 लीटर और 450 मिलीलीटर हो जाता है। इसी तरीके से लीटर और मिलीलीटर से संबंधित है वो आपको प्रश्न हल करने आना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न 2 नंबर है, जिसमें आपको लीटर मिलीलीटर की जोड़ से संबंधित प्रश्नों को हल करना आना चाहिए। अब लीटर और मिलीलीटर की जोड़ करते हैं तो कुछ इस प्रकार करते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे 0, 5 और 5 को जोड़ते हैं तो 10 होता है, हासिल की 1 लगती है, 1 और 3 हो गए आपके 4, 4 और 3 हो गए 7, 7 और 3 हो गए 10, 10 का 0 हासिल वापस 1 लगी, फिर 1 और 4 5, 5 और 8 हो गए 13, 13 और 7 हो गए 20, 20 का 0 हासिल लगी 2, फिर 2 और 5 हो गए 7, 7 और 2 हो गए 9, 9 और 4 हो गए 5 हो गए आपके 14, 14 का 4 हो गया, 14 का 4 हो गया, और बाद में आप देखोगे तो यहाँ 1 हासिल लग गई, 1 और 2 हो गया 3, 3 और 1 हो गया 4, तो ये हो गए 44 लीटर हो गए आपके, 44 लीटर और 00 मिलीलीटर, यानी टोटल मिलीलीटर है नहीं तो 44 लीटर हो गया। इसी तरीके से इसको भी जोड़ना है और इनको भी जोड़ना है। अब देखते हैं घटाव से संबंधित प्रश्नों को। घटाव से संबंधित जो आपके प्रश्न है लीटर और मिलीलीटर से संबंधित, अब घटाएंगे कैसे? आप कहोगे 500 मिलीलीटर है, इधर 45 मिलीलीटर, तो इससे पहले अपन शून्य लगा लेते हैं। जब शून्य में से 5 नहीं निकल रहे होते हैं तो यहाँ शून्य का 10 कर देंगे, और यहाँ शून्य का 10 इसलिए करेंगे कि यहाँ 5 से एक उधार ले लेंगे, इसकी जगह 4 बच जाएगा, फिर यहाँ 10 हुए, 10 में से यहाँ एक उधार ले लिए, यहाँ 10 हो गए और यहाँ बच गए आपके 9। अब 10 में से आप 5 घटाओगे तो पीछे 5 बचेंगे, फिर यहाँ 9 जो है 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, फिर ये 4 के ये 4 हो जाएंगे, यानी 455 हो जाएंगे। ये तो घटाया, तो अब 300 में से 25 घटाएंगे तो 275 हो जाएगा, तो 275 तो लीटर हो गया आपका, और 455 है वो मिलीलीटर हो गया, 455 मिलीलीटर हो जाता है। तो ये जो है बाकी से संबंधित प्रश्न है, दूसरा और तीसरा आप खुद करोगे, इसी तरीके से आपको करना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। 4 नंबर प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार है कि किसी दुकानदार के पहले बर्तन में 15 लीटर, दूसरे बर्तन में 20 लीटर 50 मिलीलीटर, तीसरे बर्तन में 35 लीटर 250 मिलीलीटर दूध भरा है। तीनों बर्तनों का दूध एक खाली कैन में भर देता है, बताओ कैन में कुल कितना दूध होगा। यानी एक जो बर्तन है उसके अंदर 15 लीटर है, दूसरे बर्तन के अंदर है 20 लीटर और तीसरे के अंदर है आपका 35 लीटर 250 मिलीलीटर। तो तीनों बर्तनों को अब जो दूध है इनको जोड़ते हैं तो आपके 70 लीटर और 300 मिलीलीटर बनता है। कैसे बनता है? जैसे यहाँ आ गया 15 लीटर, फिर देखते हैं 20 लीटर और 50 मिलीलीटर, फिर आता है 35 और 250, इनको जोड़ा तो 0 का 0, 5 5 10 हासिल 1, 1 और 2 3, फिर इनको जोड़ा 5 5 10, 2 2 4 5 से 7, 70.300, यानी 70 लीटर हो गया और 300 मिलीलीटर हो गया। आप कहोगे यहाँ 0 लग गया, तो हमेशा अपने को यहाँ 15 के पीछे 0 लग गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1000 है मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर है, तो इसलिए 3 शून्य है, वो 3 शून्य मैंने यहाँ लगा दिए। 5वां देख लीजिए कि एक ग्वाले के पास 20 लीटर दूध है, उसने 15 लीटर 500 मिलीलीटर दूध बेच दिया, बताओ ग्वाले के पास कितना दूध शेष रहा। यानी 20 लीटर दूध था और कितना बेच दिया? 15 लीटर 500 मिलीलीटर बेच दिया,
तो उसके पास में जो शेष दूध बचा है वो 4 लीटर 500 मिलीलीटर बचा है। अब आप कहोगे इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं। 20 लीटर को मिलीलीटर में बदलिए, तो 20 लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, और 1000 से गुणा करेंगे तो 20,000 आपके हो जाएंगे, और ये हो गए आपके 15,500। अब घटा दीजिए 20 में से 15,500, शून्य शून्य, 10 में से 5 गए 5, फिर यहाँ बचे 9, 9 में से 5 गए 4, और यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया शून्य, यानी यहाँ आ रहे 4.500, यानी 4 तो लीटर हो गए और 500 मिलीलीटर हो गए। इस तरीके से ये करना था। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे कार्यपत्रक नंबर 79 की तरफ। ये जो प्रश्न आपका है समय मापन से संबंधित प्रश्न है। समय मापन की आपको जोड़ आनी चाहिए, और समय मापन से संबंधित जोड़ और घटाव दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। समय मापन में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आपको, कि 1 घंटे में आपसे मिनट पूछे तो 60 होते हैं, और 1 मिनट में आपसे सेकंड पूछे तो 60 होते हैं, 1 घंटे में सेकंड पूछे तो 3600 होते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहला प्रश्न देख लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 4 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? कैसे पता करोगे कि 4 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 4 मिनट में सेकंड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 4 मिनट में सेकंड निकालने के लिए आपको 4 को 60 से गुणा करना पड़ता है। जब 4 को 60 से गुणा करेंगे तो 240 सेकंड उत्तर आ जाता है। इसी तरीके से 3 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 3 को 60 से गुणा करते हैं तो 180 मिनट हो जाते हैं। आप देखोगे तीसरा प्रश्न, 4 घंटे 30 मिनट में कितने मिनट होते हैं? तो 4 घंटे में मिनट कितने होते हैं? तो 4 घंटे में अपन ने मिनट यहाँ निकाले तो 240 हो गए थे, और फिर 30 मिनट ये हो गए, जोड़ा तो 270 हो रहे हैं, तो 270 मिनट होते हैं। इसी तरीके से देखोगे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो मैंने ये चीज़ आपको पहले बताई कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। आगे जो आपका प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, जोड़कर लिखिए। पहला प्रश्न देखते हैं। 4 घंटे 3 घंटे 1 घंटा, 4 3 और 1 टोटल कितने घंटे हो गए? 8 घंटे हो गए। फिर दूसरा देखोगे 4 घंटे 10 मिनट, 3 घंटे 50 मिनट, 4 और 3 7 घंटे हो गए, और 50 और 1 60 का 1 घंटा हो गया, यानी 8 घंटे हो गए, मिनट है ही नहीं। फिर यहाँ देखोगे तीसरा 9 घंटे 45 मिनट और 12 घंटे, तो आप देखोगे 12 और 9 कितने होते हैं? 21 घंटे हो गए और 45 मिनट हो गए। इस तरीके से करना था। अब ये तीसरा प्रश्न सेम आ चुका है। तीसरा प्रश्न आपका सेम टू सेम आ चुका है, इसलिए तीसरा प्रश्न दूसरे की तरह ही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। हल कीजिए। समय की जोड़ व घटाव से संबंधित जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। यहाँ पहले इसको 10 से जोड़ना है, तो कितने हो गए? 55 हो गए, 12 और 6 18 हो गए। ये जोड़ थी, कर ली। आगे देखोगे इससे संबंधित और जोड़ जो आपके लिए थोड़ी कठिन हो सकती है। आपको जोड़ यहीं सीखने को मिलेगी कि समय की जोड़ कैसे करते हैं। यहाँ आप सीखो एक बार कि यहाँ 55 मिनट है और यहाँ 25 मिनट है, तो 55 और 25 मिनट को जोड़ते हैं तो 80 मिनट हो जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटा जो होता है उसमें 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ तो 80 मिनट हो गए, तो आप 80 में से 60 माइनस कर लीजिए, तो पीछे 20 मिनट, यानी 60 जो माइनस कर रहे हो वो अगले घंटे में जुड़ जाएगा। तो आप उसे क्या करोगे? एक अगले घंटे में जोड़ लोगे। तो मैंने 80 में से 60 माइनस किया, पीछे 20 बचा, और जो ये 60 का 1 घंटा बना था वो मैंने आगे जोड़ दिया। अब मैं यहाँ आगे जोड़ूंगा तो 4 और 1 5, 5 और 5 10 हो गया। फिर हासिल 1 और 1 2, 2 और 3 5 हो गया, यानी 50 घंटे और 20 मिनट होते हैं। 50 घंटे 20 मिनट होते हैं। आगे बाकी आ चुकी हैं। अब आप कहोगे सर 35 मिनट आए हैं और इधर 40 मिनट है, 35 में से 40 मिनट कैसे निकालें? तो आप आसानी से निकाल सकते हो। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इस 35 के अंदर पहले 60 जोड़ लीजिए, तो 60 जोड़ते हैं तो 35 के अंदर होते हैं 95। अब 95 मिनट है आपके पास में। 95 मिनट में से आप 40 मिनट घटाओगे तो पीछे 55 मिनट बच जाते हैं। अब आपने 60 जोड़े हैं, उस 60 का 1 घंटा यहाँ से निकाला, तभी यहाँ 60 जुड़े हैं। अब यहाँ कितने घंटे हैं? अभी वर्तमान में यहाँ पर 27 घंटे हैं। 27 में से 20 घंटे निकालेंगे तो पीछे 7 घंटे बचते हैं, यानी आपने घटाया 28 घंटे 35 मिनट में से 20 घंटे 40 मिनट घटाया, तो आपका उत्तर क्या देखने को मिला? 7 घंटे 55 मिनट देखने को मिले। इसी तरीके से और घटाव से संबंधित हैं। समय की घटाव कैसे करते हैं? यहाँ 15 घंटे और 18 मिनट है।
8 घंटे 42 मिनट है। जब इसमें से ये घटाया तो आपका उत्तर है वो 6 घंटे 36 मिनट देखने को मिला। अब आप आगे देखो, 16 घंटे 8 मिनट को 10 घंटे 23 मिनट घटाना है तो आपके 5 घंटे 45 मिनट है वो हो जाएगा, 5 घंटे 45 मिनट। आगे देखिए 5वां प्रश्न। राम उदयपुर से नाथद्वारा बाइक से 2 घंटे 45 मिनट में पहुंचता है तथा श्याम उदयपुर से नाथद्वारा कार से 1 घंटा 30 मिनट में पहुंचता है। बताइए श्याम राम से कितने समय पहले नाथद्वारा पहुंचा। श्याम है वो राम से कितने समय पहले नाथद्वारा पहुंचा, तो कितने समय पहले नाथद्वारा पहुंचा ये पता करना है। तो 2 घंटे 45 मिनट तो लगे किसको, राम को। श्याम को 1 घंटा 30 मिनट लगा, तो 1 घंटा 15 मिनट समय है वो किसका है, पहले किसका हुआ, श्याम राम से है, 1 घंटा 15 मिनट पहले नाथद्वारा पहुंचा, यानी आपको इसमें से घटाना था। कृष्णा प्रतिदिन 3 घंटे 15 मिनट पढ़ाई करती है, मीना प्रतिदिन 1 घंटा 45 मिनट पढ़ाई करती है, तो बताइए कृष्णा मीना से प्रतिदिन कितना अधिक पढ़ती है। कृष्णा प्रतिदिन 3 घंटे 15 मिनट, मीना प्रतिदिन 1 घंटा 45 मिनट, तो कृष्णा मीना से प्रतिदिन 1 घंटा 30 मिनट अधिक पढ़ती है। आपको इसमें से घटाना था, बाकी करनी थी। अब बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक नंबर 80 की तरफ। मुद्रा से संबंधित जोड़ घटाव गुणा भाग है वो करने। मुद्रा से संबंधित पैसे, रुपए पैसे के संबंधित जोड़ बाकी गुणा भाग है वो आपको करने हैं। देख लीजिए, रुपए पैसे की जोड़ आपको आनी चाहिए। जैसे आप जोड़ोगे तो आपको पता होना चाहिए 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ये इतना ही याद रखना, 1 रुपये बराबर 100 पैसे। यहाँ 50 पैसे, यहाँ 75 पैसे हैं। तो आप इसकी जोड़ करोगे, 0 और 5 को जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, 7 और 5 जोड़ 12 हो गया, और फिर अगले में हासिल लग गया। क्योंकि अगले में हासिल लग गया इसका मतलब 1 रुपया वहाँ उधर जुड़ गया। अब 1 रुपये वहाँ जुड़ा तो 1 और 2 3 हो गए, और 1 और 1 2 हो गए, यानी ये 23 रुपये हो गए। ये वैसे तो 10 और 12 22 होते हैं, परंतु इनमें से जो 125 हुए थे, 125 में 100 पैसे का 1 रुपये बनता है, तो वो उधर जुड़ गया तो 23 रुपये हो गए, और इधर जो 25 बच्चे हैं वो 25 पैसे रह गए। ऐसे अपने को करना है। यहाँ देख लीजिए एक बार और, इनको जोड़ते हैं तो 110 होते हैं, दोनों को 110 होते हैं, तो 110 में से 100 तो उधर चले गए, 1 रुपया, और पीछे 10 पैसे बचे। अब 1 इसमें जुड़ गया, 4 और 1 5, 5 हो गया, 8 और 3 11, 11 को 1 हो गया, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 415 रुपये और 10 पैसे उतर आ गया। तो ये तो जोड़ थी, जोड़ में कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं थी। अब बाकी देखते हैं बाकी कैसे करते हैं। बाकी करने में आपको दिक्कत आ सकती है। जैसे 60 में से 50 घटाई तो 10 बच गए। अब यहाँ 536 रुपये में से 405 घटाई तो 131 बच गया, तो 131 रुपये और 10 पैसे ये घटा हो गया। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 4 नंबर में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको 50 में से 90 घटाने हैं। अब 50 में से 90 नहीं घटा पाएंगे तो यहाँ एक बाहर निकालेंगे तो यहाँ 14 रुपये बचेंगे, और यहाँ 100 पैसे इधर ले लिए तो 100 पैसे का 1 रुपये हो गया, इधर ले लिया तो ये 150 हो गए। अब अपने पास में ऊपर कितने हैं, 150 हैं। 150 में से 90 घटाते तो कितने बचते हैं, 60, और इधर 14 में से 8 घटाते हैं तो कितने बचते हैं, 6, यानी 6 रुपये 60 पैसे हैं वो होते हैं। आगे इससे संबंधित गुणा और भाग भी देख लेंगे। गुणा कैसे करते हैं। गुणा देखोगे, 10 रुपये 50 पैसे को 8 से गुणा किया तो आराम से गुणा जोड़ की तरह ही करना। जोड़ जैसे कि उसी तरह आप गुणा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 8 पंजे 40, फिर जो हासिल लगी वो आगे लगा दी, 4 हो गए। फिर 8 को 0 से गुणा किया, 0 हुआ तो 4 के 4 लिख दिए, 8 एकम 8, 84 रुपये और 0 पैसे। इसी तरह ये भी आपको ऐसे ही करना है, यानी साधारण जो आप गुणा करते हो उसी तरीके से ये गुणा करना, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखते हैं भाग। भाग देखोगे तो 3232 रुपये 35 पैसे में 15 का भाग देना है। जब 3232 रुपये 35 पैसे में 15 का भाग देते हैं तो 215 रुपये 49 पैसे उत्तर आता है। 215 रुपये 49 पैसे उत्तर आता है। इसी तरह 3274 रुपये 20 पैसे में 6 का भाग देते हैं तो 545 रुपये 7 पैसे उत्तर आता है। ये भाग देने पे आता है। अब भाग देना आपको आना चाहिए। जैसे एक भाग दे के देख लेते हैं। यहाँ पे 32, 32
35, यहाँ भाग देख लेते हैं 15 का। 15 का भाग देते हैं तो 15 दूना 30, 2 बचे 23 आए, 15 एकम 15 घटाए 8 बचे, फिर 2 उतारे, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पाँच 75, 75 आए, फिर 7 बचे, फिर पॉइंट है तो पॉइंट आया यहाँ पे और 3 उतारा। इस तरीके से ये आगे आपका चलता रहेगा। तो 215.49 है ये उत्तर आता है। इसी तरीके से आपको ये हल करना था। अब आगे बढ़िए 3 नंबर प्रश्न की तरफ। एक टेबल का मूल्य 876 रुपये 40 पैसे हैं, तो बताइए 10 टेबल का मूल्य कितना होगा। एक टेबल का मूल्य 876 रुपये है और 40 पैसे हैं, तो 10 टेबल का मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको गुणा करना पड़ेगा। तो 876 रुपये 40 पैसे को 10 से गुणा किया तो 8,764 रुपये उत्तर आ गया। तो ये आपका सही उत्तर होने वाला है। आगे 4 नंबर प्रश्न है कि एक विद्यालय में 25 प्रतिभावान छात्र हैं। प्रत्येक प्रतिभावान छात्र को 875 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। छात्रवृत्ति की कुल राशि होगी, यानी एक प्रतिभावान को 875 रुपये मिलते हैं, तो 25 प्रतिभावान को कितने रुपए मिलेंगे। तो 875 को 25 से गुणा किया 21,875 रुपये मिलेंगे। अगला प्रश्न है भारत स्वच्छता मिशन के अंतर्गत 15 गांवों को केंद्र सरकार से कुल 3,575 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। प्रत्येक गांव को बराबर बराबर राशि आवंटित की गई है, तो बताइए प्रत्येक गांव को कितनी राशि मिलेगी। यानी 15 गांवों को कितनी राशि प्राप्त है, 3,575 करोड़ रुपए हैं। तो एक गांव को कितनी होगी, 3,575 को 15 से भाग दे देंगे तो एक गांव को जो राशि प्राप्त होगी 238 करोड़ रुपए होगी। अब है कार्यपत्रक नंबर 81, मुद्रा से संबंधित जोड़ घटाव गुणा भाग है, उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। मीशू ने बुक स्टोर से निम्नलिखित सामग्री खरीदी। 5 पेंसिल 3 रुपये प्रति पेंसिल की दर से, 6 अभ्यास पुस्तिकाएं 10 रुपये प्रति अभ्यास पुस्तिका की दर से, 10 पेन 10 रुपये प्रति पेन की दर से, 3 कलर बॉक्स 15 रुपये प्रति कलर बॉक्स की दर से। खरीदी गई उपयुक्त सामग्री का बिल नीचे दिए प्रारूप में बनाकर ज्ञात कीजिए कि ईशू ने कुल कितने रुपए खर्च किए। कहीं मीशू लिखा हुआ है तो कहीं ईशू है, दोनों एक ही है। तो इसके बिल बनाना है, ये इतनी सामग्री खरीदी इसका बिल बनाना है। तो बिल देख लेते हैं। बुक स्टोर पे इस प्रकार आपको बिल देखने को मिलता है। बिल नंबर होता है यहाँ पे, उसका नाम, पता, बुक स्टोर, दिनांक वगैरह, वस्तु, दर, मात्रा और मूल्य होता है। सबसे पहले वस्तु का नाम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया पेंसिल। फिर एक पेंसिल की दर कितनी है, 3 रुपये है। कितनी पेंसिलें हैं, 5 पेंसिलें हैं। अब 3 रुपये एक के हैं तो 5 के कितने हुए, गुणा करोगे तो 15 रुपये हो गए। इसी तरह अभ्यास पुस्तिकाएँ कितनी है, 10 है, 10 रुपये की है। अब कितनी है, 6 है तो 60 रुपये हो गए। पेन है, दर क्या है, 10 रुपये का है एक। कितने पेन है, 10 पेन है, 100 रुपये हो गए। कलर बॉक्स दर कितनी है, 15 रुपये। कितने हैं, 3 है, 15 3 45 रुपये हो गए। इस प्रकार 220 रुपये हैं और टोटल हो रहे हैं। ये इस प्रकार दुकानदार है आपको बिल उपलब्ध करवाता है। इसी तरह अपनी क्लास यहीं पूरी हो जाती है। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वर्कबुक से संबंधित कोई भी वीडियो है वो आपके सामने तुरंत आ जाएगा। अगली क्लास में आए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।